परीक्षा स्वरूप के मद्देनज़र चीज़ों को रखा गया, तो सीधी सीधी बात है वहाँ से डिसीज़न बहुत जल्द आ जाना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जो आयोग के वकील और सरकार के जो वकील हैं वो अगर अच्छे तरीके से मामले को वहाँ पे रख दें, कल भी अगर रख दें, तो क्या है कि अगली हियरिंग में आप ये कह सकते हैं 18 तारीख के बाद जो अगली सुनवाई होगी उसमें परिणाम आने का पूरा चांस है वहाँ। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षा संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। एलटी की डबल बेंच की हियरिंग जो है अभी समाप्त हुई है, जिसमें ज़्यादा लंबी यहाँ पे सुनवाई हुई नहीं। यहाँ पे जो आयोग के वकील हैं उन्होंने अपनी दलीलों को अच्छे से पेश करने की कोशिश करी। हालांकि जैसा कि आप कह सकते हैं जो उनकी दलीलें थी उसमें कुछ कमियां रह गई, जिसके तहत जो जज साहब थे उन्होंने जो सुनवाई है उसको अगली हियरिंग में डाल दिया है, और वो हियरिंग जो है वो 2 हफ्ते बाद की उसमें दी गई है। वो ये कह रहे हैं कि एक तरह से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो जो आपकी ये सिंगल बेंच की जो सुनवाई है, जो सिंगल बेंच की सुनवाई है जो प्रीवियस डे में सॉल्व हुई है, जब तक वो मामला हल नहीं हो जाता है तब तक आपका यहाँ पे जो डबल बेंच की सुनवाई है उसमें जो फैसला है वो नहीं लिया जा सकता। ये एक तरह से कंक्लूजन निकल के आया है। तो हम यहाँ पे देखिए, जब तक सिंगल बेंच की सुनवाई में एक फाइनल कंक्लूजन तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती है, डबल बेंच की सुनवाई में एलटी रिज़ल्ट खोलने का नतीजा एक तरह से नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा था पिछली वाली कल की जो हियरिंग हुई थी, जो आप कह सकते हैं सिंगल बेंच की हियरिंग थी, उसमें क्योंकि 2014 की एलटी भर्ती, माफ़ी चाहता हूँ पिछले वीडियो में मैंने उसको लेक्चरर भर्ती कह दिया था, वो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आप सभी से। जो 2014 की जो एलटी भर्ती थी उसमें साफ है कि उसमें वेटेज का कोई प्रावधान है ही नहीं। तो सीधी बात है, जब वो 2014 की एलटी भर्ती के जो परीक्षा स्वरूप के मद्देनज़र चीज़ों को रखा गया, तो सीधी बात है वहाँ से डिसीज़न बहुत जल्द आ जाना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जो आयोग के वकील और सरकार के जो वकील हैं वो अगर अच्छे तरीके से मामले को वहाँ पे रख दें, कल भी अगर रख दें, तो क्या है कि अगली हियरिंग में आप ये कह सकते हैं 18 तारीख के बाद जो अगली सुनवाई होगी उसमें परिणाम आने का पूरा चांस है। वहाँ पे गेस्ट टीचर को वेटेज जो है वो नहीं मिल पाएगा, और सीधा क्या बोलते हैं परमानेंट जो सीधी भर्ती वाले बच्चे हैं जो रिजल्ट का वेट करें, उनके पक्ष में जो है वो सिंगल बेंच की सुनवाई चली जाएगी। और उसके फलस्वरूप जब 2 हफ्ते बाद ये डबल बेंच की सुनवाई का जो सुनवाई होगी उसमें आपके परिणाम घोषित करने का परिणाम आ जाएगा। तो देखिए, अगर मैं चेन बताऊं कि अगर यहाँ से दिसंबर के महीने में ही चीज़ें सॉल्व अगर होनी चाहती हैं, मतलब कि जल्दी से जल्द चीज़ें सॉल्व हों, तो कल की बहुत इम्पॉर्टेंट सुनवाई होने वाली है। अगर जो सरकार के वकील हैं और आयोग के जो वकील हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लॉजिकली चीज़ों को रख पाए, तो ये मान के चलिए उसकी अगली सुनवाई, मान लीजिए 18 तारीख के बाद अगली सुनवाई होती 22 तारीख को, 23 तारीख को, तो उसमें सीधी बात है वहाँ से परिणाम आ जाएगा कि हाँ भाई अब क्या है, गेस्ट टीचरों को वेटेज मार्क्स नहीं मिल पाएगा, और वेटेज मार्क्स नहीं मिल पाएगा और सीधा वहाँ पर वो केस जो है समाप्त हो जाएगा सिंगल बेंच का। जैसे ही वो सिंगल बेंच का केस समाप्त होगा तो जो डबल बेंच का जो केस है, जैसा कि हम जानते हैं कि 17 तारीख आज है, 2 हफ्ते बाद लगभग 31 दिसंबर हो जाएगी, उस वाली हियरिंग में सीधा एलटी के रिजल्ट का परिणाम घोषित करने के लिए नतीजा दे दिया जाएगा। तो अभी सब कुछ निर्भर करने वाले जो सिंगल बेंच की जो हियरिंग है उसमें चीज़ें किस तरीके से बढ़ती हैं, उसी हिसाब से जो डबल बेंच की रिज़ल्ट, जो एलटी रिज़ल्ट निकालने की जो सुनवाई है वो डिपेंडेंट है सिंगल बेंच के ऊपर, और उसमें डबल बेंच में जो परिणाम आएगा वो सिंगल बेंच में जो परिणाम आएगा उसके आधार पे चीज़ें होने वाली है। तो यहाँ से देखिए, मेरे हिसाब से देखिए, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा एक लॉजिकल पॉइंट है। अगर किसी तरीके से मान लीजिए उस बात को वहाँ पे पेश कर दिया है, तो वो भी सबूतों के साथ, तो पूरे चांसेस है कि 2 हियरिंग में परिणाम आ जाएगा वहाँ पे। तो वो क्या चीज़ है वो मैं अभी आपके सामने यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। सीधी बात है, जो मुख्य लोग हैं जो अदालत की हियरिंग देख रहे हैं या जो नैनीताल में लोग हैं, अगर मेरी उनसे बात हो जाती है इस मामले में तो मैं शायद से इसमें कुछ मदद कर पाऊँ। हो सकता है कि उसकी वजह से अगली 2 हियरिंग में जो है परिणाम जो है वो आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर तथ्यों के साथ, क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च करी है प्रॉपर, मैं आपको बता दूं मैंने उस पर प्रॉपर एक रिसर्च करी थी
और मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को कुछ मेरे जो साथी हैं, जो मेरे क्लोज वंस हैं, उनके साथ डिस्कस कर रहा था। उन्होंने भी बोला ये बहुत अच्छा एक लॉजिकल पॉइंट हो सकता है जिसके तहत चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाएगी अदालत के अंदर, और क्या सीधी भर्ती वाले जो बच्चे परिणाम का वेट कर रहे हैं उनके पक्ष में चीज़ें आ जाएगी। तो अभी तक जो भी है मैं चाहूँगा कि मेरे से कांटेक्ट किया जाए इस चीज़ को लेकर, क्या पता उस वैलिड पॉइंट से जो है चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाए और परीक्षा परिणाम जो है इस महीने के अंत तक आ जाए। हालांकि जो चीज़ मैं सुनना चाह रहा हूँ कोर्ट में सारे वकीलों से, मतलब कि खासकर सरकार के और आयोग के वकीलों, वो चीज़ ना मुझे महसूस नहीं हो रही है। मतलब कि मेरे को लग रहा था कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ें वहाँ पे अगर शायद से अगर वो बोल दी जाती तो मे बी देयर इज़ अ चांस कि वहाँ से जो अगली दो हियरिंग में, सिंगल बेंच की हियरिंग में परिणाम जल्दी से जल्दी आ जाता, और डबल बेंच में भी आपको जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट खोलने की अनुमति मिल जाती। तो फिर भी देखिए पॉजिटिव रही है। उम्मीद करते हैं कि कल की जो सिंगल बेंच की जो सुनवाई है, माफ़ी चाहता हूँ, जो कल की सिंगल बेंच की सुनवाई है उसमें अगर सही तरीके से आयोग ने और आयोग के वकील ने और सरकार के वकील ने अगर चीज़ें रख दी तो मैं उम्मीद करता हूं कि 31 दिसंबर तक आपको डबल बेंच की सुनवाई में एक क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेगा, और वहाँ पे एलटी रिज़ल्ट को खोलने की वकालत की जाएगी और वहाँ खुल भी जाएगा रिज़ल्ट, और जनवरी तक आपको 1-2 तारीख तक रिज़ल्ट भी खोलने को मिल जाएगा। तो कल की जो सुनवाई है उसको गौर से देखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उस बिंदुओं को सरकार के वकील और आयोग के वकील रखेंगे, वो वहाँ पे वो पॉइंट्स को वहाँ रखें, और अगली 2 हियरिंग में जो है वो चीज़ें सॉल्व हो जाए। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षा संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।